कुछ दिनों से अगर आप आंकड़ा देखोगे तो बहुत सारे एनएफओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, जब मार्केट में दबाव था तब काफ़ी कम एनएफओ आता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे ही लार्ज कैप इंडेक्स में अच्छा खासा रिकवरी हुआ है, फिर से यहाँ पे एनएफओ का लाइन लग गया है। आप देखोगे तो जियो ब्लैक रॉक का यहाँ पे एनएफओ आता हुआ देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे आपको 7 से 8 एनएफओ देखने को मिल सकता है। तो ब्लैक रॉक का ऐसे बहुत सारे एएमसी है, जैसे आज के डेट में देखोगे तो क्वांट म्यूचुअल फंड के साइड से यहाँ पे एनएफओ आया है, बंधन म्यूचुअल फंड के साइड से एनएफओ आया है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कुछ ही दिनों में एनएफओ का लाइन लग गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। देखो, आज के वीडियो में मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे सतर्क करना चाहता हूँ कि देखो, जो भी आप फंड में पैसा लगाते हो उसको काफ़ी सोच समझ के पैसा लगाओ। क्या वैसे फंड्स का रिक्वायरमेंट है, क्या वैसे फंड्स में आपका जो इस समय पैसा लग रहा है, एक मोटा पैसा लग रहा है, वो पैसा आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है, नहीं दे सकता है। एएमसी जब भी एनएफओ लेके आती है तो चाहती है कि कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे पैसा लगाए, और एएमसी उस समय एनएफओ ज़्यादा लेके आएगी जिस समय मार्केट का यहाँ पे जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिले, मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिले। और पिछले 15 और 20 दिन में आंकड़े मजबूत हुए हैं, उसके बाद एनएफओ का यहाँ पे जी हाँ लाइन लग गया है। इन्वेस्टर गलती क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर जो नए नए फंड आ रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ वो बड़े अमाउंट में वहाँ पे लमसम कर रहे हैं। देखो, मैं इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ कि एएमसी यहाँ पे आपको तरह तरह ऑप्शन आपके सामने रखेगी, आपको लुभाएगी, आपको अट्रैक्ट करेगी, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेप क्या लेना है, क्या वैसे फंड्स का रिक्वायरमेंट है, क्या वैसे फंड्स में अभी पैसा लगाना चाहिए बड़े अमाउंट में, मार्केट क्या सस्ता है या नहीं है, मार्केट का अच्छा लेवल है या नहीं है, इन सारे पॉइंट को आपको फोकस करना चाहिए। यहाँ पे एएमसी हायर कलेक्शन के लिए सही समय का चुनाव करती है और इन्वेस्टर के सामने यहाँ पे एनएफओ लेके आती है। अब जो है एएमसी अपना यहाँ पे दाव खेलती है कि कलेक्शन ज़्यादा हो, इन्वेस्टर को अपना दाव खेलना है। जी हाँ, समय जब अच्छा हो तब जाके आपको बहुत मोटा लमसम करना चाहिए, और वो भी वैसे एनएफओ का जब रिक्वायरमेंट हो तब भी आपको सिलेक्शन करना चाहिए। और देखो, मेरा मानना ये है कि जब कोई फंड का आपका रिक्वायरमेंट है तो एनएफओ में ना जाए, वैसे फंड को फोकस करें जहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिले, जो ऑलरेडी हिस्टोरिकल डेटा के साथ है। दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू यहाँ पे जुड़ सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, सेबी ने एक डेटा यहाँ पे जारी किया है। 2025 में जो आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है नुकसान के मामले में। नुकसान कैसा? जी हाँ, एफएनओ के नुकसान का आंकड़ा है। 2024 में देखा जाए तो जो एफएनओ में नुकसान का आंकड़ा था वो करीबन 74 से 75 हज़ार करोड़ का आंकड़ा था, लेकिन जो 2025 का आंकड़ा है ये बढ़ के अब 1 लाख करोड़ से ऊपर देखने को मिल रहा है। 1,05,000 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा है। देखो, बार बार सेबी कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन एफएनओ को लेके आती है कि यहाँ पे काफ़ी कम लोग इंटरेस्ट ले, काफ़ी कम यहाँ पार्टिसिपेट करें, को देख के अट्रैक्ट ना हो। देखो, अगर देखा जाए तो एफएनओ में 100 में से करीबन 92 ऐसे लोग हैं जो अधिकतर नुकसान करके यहाँ पे बाहर निकलते हैं। अब जो इतना नुकसान हो रहा है, नुकसान का जो एक परसेंटेज है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो अमाउंट है उसमें भी जी हाँ ऊपर का एक चेंजेस देखने को मिल रहा है। इससे इन्वेस्टर को क्या सीखना चाहिए? देखो, मैं हमेशा इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ ऐसे देता हूँ कि कभी भी शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है पैसा कमाने के लिए, या फिर अपने मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए कभी भी शॉर्टकट आप रास्ता ना लो। ऐसे यंग जनरेशन के यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं जो सोचते हैं कि काफ़ी कम समय में कैसे ज़्यादा पैसा बने, और वो एफएनओ की तरफ भागते हैं। कई ऐसे वीडियो को देख के वो काफ़ी मोटिवेट होके और वहाँ पे पैसा करीबन 2 लाख 4 लाख जो भी अपना जमा पैसा है उसको वहाँ पे खो देते हैं, और बाद में उनको अफसोस होता है। देखो, जब भी आप एफएनओ में ट्रेड करें, कुछ स्ट्रैटेजी बना के अगर आप करोगे तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे अफसोस नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान भी फेस नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, अगर एफएनओ में आप ट्रेड करते भी हो तो मैं इन्वेस्टर को एडवाइस करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के रखें, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी कुछ बनाएं,
सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके फोकस ना करें। लॉन्ग टाइम अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप बनाओगे तो कभी नुकसान होता भी है, तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ ज़्यादा रिटर्न ले लोगे जो आपका इन्वेस्टमेंट है। ऊपर से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप अर्न कर रहे हो, महीने का मान लो कि आप 50,000 रुपये अर्न कर रहे हो, तो महीने का आपको यहाँ पे 5 से 8%, जी हाँ, अपना जो भी इनकम है उसका 5 से 8% मैक्सिमम एफएनओ में ट्रेड करें। अगर वो नुकसान हो गया 5 से 8%, तो उस मंथ में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उस मंथ में आपको एफएनओ में फिर एंटर नहीं करना चाहिए। आप कोशिश कर सकते हो, 1 साल इस प्रोसेस को अपना सकते हो। अगर बार बार आपको नुकसान हो रहा है, आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है, एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, टेक्निकल आइडिया भी कुछ है, यहाँ पे टेक्निकल रिसर्च भी कर सकते हो, फिर भी आपको नुकसान हो रहा है, तो आप संभल जाओ। जी हाँ, एफएनओ आपके लिए नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनो। इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है, सिर्फ धैर्य शक्ति रखना चाहिए आपको। कई ऐसे लोग हैं जो एफएनओ में करीबन 10 लाख 15 लाख रुपए गवा चुके हैं। अगर वही पैसा आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू करते तो 5 साल में कम से कम वो आपको दुगना पैसा दे देता, और ऑन द एवरेज जो आपका रिटर्न रहता वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। पे लोगों को समझना चाहिए, बार बार अगर सेबी आप लोगों के सामने डेटा लेके आ रही है तो यहाँ पे सेबी बताना चाहती है कि वाकई में नुकसान का यहाँ पे आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, इससे दूरी बना के रखें। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, क्वांट म्यूचुअल फंड के साइड से एक यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है, एसआईपी के अमाउंट में चेंजेस देखने को मिला है। क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी अब चेंज हुआ है, जो 1000 का एसआईपी था अब यहाँ पे 250 रुपये का एसआईपी आपको देखने को मिलेगा। एसआईपी अमाउंट को डिक्रीज़ क्यों किया गया? यहाँ पे एएमसी चाहती है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जो काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एसआईपी के मामले में, उनको भी यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए, उनको भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जाए, और वाकई में इससे क्वांट फ्लेक्सी कैप के एयूएम में चेंजेस देखने को मिल सकता है, आंकड़े और मजबूत हो सकते हैं एयूएम को लेके। लेकिन फंड के क्वालिटी पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो अभी इन्फॉर्मेशन आया है एसआईपी अमाउंट चेंज को लेके। चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेबी ने 7 जुलाई को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। जो एएमसी है उनका कमाई बढ़ सकता है, एएमसी का यहाँ पे कमाई आने वाले समय में कैसे बढ़ सकता है उस पर तो मैं आपको विश्लेषण दूंगा, और आज की न्यूज़ के चलते एएमसी के स्टॉक्स में भी यहाँ पे तगड़ा छलांग देखने को मिला है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सेबी ने कुछ रेगुलेशन को लेके यहाँ पे कुछ बदलाव करने का यहाँ पे प्लान कर रही है, और इसके लिए अभी यहाँ पे सिर्फ कंसल्टेशन पेपर आया है। सेबी चाहती है कि पीएमएस सर्विस एएमसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, और एएमसी की जो सहायक कंपनियां हैं उसके द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। दूसरा जो एक विकल्प यहाँ पे देना चाहती है, जी हाँ, एएमसी को एक अलग यूनिट बनाकर यहाँ पे पीएमएस सर्विस दी जाए। जी हाँ, और इससे आने वाले समय में एएमसी का यहाँ पे अर्निंग भी बढ़ सकता है, और एएमसी में यहाँ पे एयूएम में भी चेंजेस बहुत बड़े फिगर में देखने को मिल सकता है। अब देखो, आने वाला समय बताएगा कि वाकई में ऐसे नियम से एएमसी का कितना फ़ायदा होगा, लेकिन आज एएमसी के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।